क्या आप भी सोचते हैं कि नौकरी या जिम्मेदारियां छोड़ देने से ही आपको शांति मिल जाएगी? या फिर असली शांति इस बात में है कि आप वही काम करें लेकिन सही नजरिया के साथ? श्लोक 3 से 5। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस संसार में पहले से ही दो प्रमुख मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो आत्मचिंतन, विवेक और गहन मनन के माध्यम से आत्मा के सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। ये मार्ग वैराग्य और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति बाहरी संसार से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। दूसरी ओर कर्मयोग उन लोगों के लिए है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिना फल के आसक्ति के ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें व्यक्ति अपने हर कार्य को एक पूजा के रूप में देखता है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि दोनों ही मार्ग सही हैं, लेकिन व्यक्ति की प्रकृति, स्थिति और मनोवृत्ति के अनुसार ही उसका मार्ग तय होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं, बल्कि ये है कि हम उस मार्ग पर कितनी निष्ठा और शुद्ध भावना से चलते हैं। इसके साथ ही भगवान ये भी बताते हैं कि केवल कर्म न करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता और केवल बाहरी रूप से संन्यास लेने से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से कर्मों का त्याग कर देता है, लेकिन उसके मन में अभी भी इच्छाएं, मोह और आसक्ति बनी रहती है, तो वो सच्चे अर्थों में मुक्त नहीं है। ये केवल एक दिखावा मात्र है, क्योंकि असली बंधन हमारे मन में होता है, न कि हमारे कार्यों में। सच्चा त्याग तब होता है जब मन पूरी तरह से आसक्ति से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ये सिखाते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि सही भावना और समर्पण के साथ कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है और फल की चिंता छोड़ देता है, तभी वो वास्तव में कर्म बंधन से मुक्त हो पाता है। भगवान आगे स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम हर मनुष्य को निरंतर किसी न किसी कर्म में प्रवृत्त करते रहते हैं। चाहे हम सोचें, बोलें, निर्णय लें या शरीर से कोई कार्य करें, हर स्थिति में कर्म हो ही रहा होता है। यहाँ तक कि निष्क्रिय बैठना भी एक प्रकार का कर्म ही है, क्योंकि मन लगातार किसी न किसी विचार में सक्रिय रहता है। इसलिए कर्म से पूरी तरह बचना न तो संभव है, न ही आवश्यक। असली समझ ये है कि हम ये जानें कि हम कर्म किस भावना, उद्देश्य और चेतना के साथ कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारे बंधन या मुक्ति का कारण बनता है। शिक्षा। इन शिक्षाओं से ये स्पष्ट होता है कि जीवन में कर्म को छोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म के प्रति अपनी समझ और दृष्टिकोण को बदलना ही वास्तविक परिवर्तन है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि जिम्मेदारियों से दूर होकर या सब कुछ छोड़कर शांति मिल जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश इससे बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि शांति कर्म छोड़ने से नहीं, बल्कि कर्म को सही तरीके से जीने से मिलती है। जब हम अपने कार्यों को दबाव या बोझ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और अवसर के रूप में देखते हैं, तभी जीवन में संतुलन आता है। ये भी समझना जरूरी है कि मनुष्य कभी भी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हो सकता, इसलिए सही दिशा में कर्म करना ही बुद्धिमानी है। असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है, हमारी सोच, हमारी भावना और हमारे उद्देश्य में। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हैं, तो वही कर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। जय श्री कृष्ण।